हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाकुन जो है वो यीबो से पूछता है कि वो खुश है। तो यीबो जो है वो डायरेक्टली अपने ब्रदर को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो जैन से शादी करने के लिए कितना खुश है। अब उसके आगे हाकुन जो है वो कहता है, अब मुझे जैन के बारे में कहूँ, क्या तुमने उससे बात की? तो यीबो जो है वो कहता है, एक्चुअली मैं उनसे जो है एक बार मिला हूँ। हमारे पेरेंट्स ने हमारी मीटिंग को डिसाइड किया था। हम हमें रेस्टोरेंट में मिलना था, लेकिन उससे पहले मैं उनसे पार्क में मिल चुका हूँ। तो हाकुन जो कहता है व्हाट? तो वो जो यीबो था वो अपनी जो पार्क की स्टोरी है वो बताने लगता है कि एक जो आदमी है वो जैन पे ब्लेम कर रहा था कि वो केयरलेस फादर है, वो अपने बेबी की तरफ नहीं देख रहा है, वो कितना रो रहा है, वो अभी बिज़ी है अपने फ़ोन के साथ, उसका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और वो हम दोनों को होपलेस पेरेंट्स भी कह रहा था। हम दोनों उसके सामने पार्टनर्स भी बन चुके थे और हमारा एक बच्चा भी था। और कहता है कि गगा, अगर आप उस सिचुएशन में होते ना, अगर आप जैनगा का फेस देखते ना, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हंसते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। उनका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। ये जो इंसिडेंट है ये मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट है। ईबो जब ये कहता है तो वो हंसता है। हाकुन जब ये स्टोरी सुनता है तो वो बहुत ज़ोर से हंसता है। उसके बाद हाकुन उसे कहता है, जब तुम लोग रेस्टोरेंट गए उसके बाद क्या हुआ? तो वो कहता है, जैनगा वही पर्सन है जिसको मैंने अभी पार्क में देखा था और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज और शॉक भी हो गया था। और उसके बाद हमने फूड को ऑर्डर किया और फिर कुछ बातें की। मैंने जैनगा से बहुत ज़्यादा बात की। वो सिर्फ अपने सर को नूड में करते थे। वो कहते थे या ओके यस। मुझे लगता है कि जैनगा जो है वो शाय टाइप के हैं, उन्हें ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन वो बहुत खुश थे मेरे साथ। लेकिन जब मैंने उनके साथ उस इंसिडेंट के बारे में फिर से कहा जो कि पार्क में हमारे साथ हुआ, तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे। तो मैंने देखा कि जब जैनगा हंसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, और जब जैनगा कोल्ड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। और जब जैनगा हंसते हैं तो वो अपने बनी टीथ्स दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। वो सच में एक बनी दिखते हैं। तो हाकुन जो विशमक करता है और कहता है, इसका मतलब मेरे बेबी को जैनगा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब ईबो ये सुनता है तो वो कहता है, गगा प्लीज़ अब मुझे टीज़ मत करो। और वो हाकुन के शोल्डर को हिट करता है लाइटली। उसके बाद हाकुन जो कहता है, ओके ओके मैं तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा, अब मुझे कहो उसके बाद क्या हुआ? क्या तुमने उसे वहाँ पे कहा कि तुम उसे पसंद करते हो? वो उससे कहता है, नो गगा, हमने तो वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को देखा और थोड़ी सी बात की। उन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं उनके साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं कह पा रहा था वहाँ पे, इसीलिए हम अपने घर वापस आए। उसके बाद मैंने मॉम डैड को अपना डिसीजन कहा। आपको पता है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद 2 दिन बाद जो है यू मॉम आई यहाँ पे और उसने कहा कि जैनगा को भी ये शादी एक्सेप्ट है और वो भी खुश है। गगा, जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जैनगा मुझसे शादी करने वाले हैं। मैं उनसे शादी करने वाला हूँ, मैं उनका लाइफ पार्टनर बनने वाला हूँ। जब वो ये कहता है तो वो हंसता है। उसके बाद हाकुन जो है वो कहता है और कहता है अपने ब्रदर के फेस को देख के, जो कि अभी भी बहुत ज़ोर से हंसता है। उसके बाद यीबो जो है वो कहता है, वेट अ मिनट ब्रदर। उसके बाद वो कबर्ड की तरफ जाता है और कुछ निकालता है थ्रेड। उसे कहता है, गगा अपना हाथ दिखाइए। उसके बाद हाकुन जब अपना हाथ दिखाता है वो एक थ्रेड को उसके रिस्ट पे बांधता है। हाकुन जब ये देखता है तो वो हंसता है। उसे पता है कि हाँ ईबो ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। उसके बाद हाकुन यूबो की तरफ देखता है। उसे पता है कि यीबो उसे ये क्यों बांध रहा है। तो यीबो जो है वो लो वॉइस में कहता है, एक्चुअली गागा 2 दिन बाद जो है मेरी शादी जैनगा से होने वाली है। उसके बाद अब न्यूयॉर्क चले जाओगे और मैं जैनगा के पास रहूँगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम एक दूसरे को देख पाए
और मुझे पता है कि आपके पास भी टाइम नहीं है क्योंकि आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। मुझे नहीं पता, क्या शायद आप मुझे भूल भी जाओ। ये वो जब ये कहता है तो वो लो वॉइस में कहता है। हाकुन जब ये सुनता है वो सडनली उसे हग करता है और कहता है, माय स्टूपिड डीडी, तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुम मेरे प्रीशियस बेबी ब्रदर हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं अपने प्रॉमिस को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने तुम्हें दिया है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा। ईबो जब ये सुनता है तो वो रोने लगता है। उसके बाद वो लोग हग को ब्रेक करते हैं और हंसने लगते हैं। ईबो पूछता, आपको पता है गागा, पहले आपको पहली बार ये थ्रेड कब बना? तो वो उससे कहता है, हाँ, जब तुम कॉलेज गए थे तब तुम्हारी एक दोस्त ने तुम्हें इस थ्रेड के बारे में कहा था और कहा था कि इस थ्रेड का मतलब है सिबलिंग्स एक दूसरे को प्रोटेक्शन करते हैं, इसीलिए तब से तुम भी मुझे ये थ्रेड बांधते हो। तो ईबो जो है वो क्यूटली नोट करता है और हंसता है। दोनों जो है फिर से हग करते हैं। उसके बाद हाकुन जो है वो अपने हाथ को ईबो के सर पे रखता है, उसे कहता है, अब चलो सो जाओ, अब लेट हो चुका है। उसके बाद ईबो जो है वो अपने हेड को अपने ब्रदर के लैप पे रखता है। थोड़े ही मिनट्स बाद कोई उस रूम में आता है। जब हाकुन देखता है कि वहाँ पे कौन है तो वहाँ पे जियान था। वो कहता है, डैडी आपने मुझे वहाँ पे अकेला क्यों छोड़ा? तो उसे कहता है, क्यों, तुम्हारी मॉम तो वहीं पे है, तो तुम यहाँ पे क्यों आए? तो उसे कहता है, मामा तो सो रही है और मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है। और वो ईवो के दूसरे साइड में जाके सो गया और अपने हेड को अपने फादर के दूसरे लैब पे रखा और कहा कि मैं यहाँ पे बोबो अंकल के साथ सोऊंगा, और ईवो के हाथों को पकड़ा अपने स्मॉल हैंड से। तो वो उसे कहता है, ओके, तुम भी सो जाओ। उसके बाद जो हाकुन है वो उन दोनों के सर को पैट करता है। तो जो जियान है वो कहता, मुझे नींद नहीं आ रही है डैड, प्लीज़ आप कोई स्टोरी सुनाइए या कोई सॉन्ग सुनाइए। उसके बाद ईबो जो है वो थोड़ा सा जियान की आवाज़ें सुन रहा था नींद में और वो चकल करता है। उसके बाद हाकुन जो है वो सॉन्ग सुनाने लगता है और दोनों जो है वो सो जाते हैं उसके लैब पे। उसके बाद हाकुन जो है सॉफ्ट पिलो को उनके सर के नीचे रखता है और उसके बाद कमरे से बाहर आ जाता है। जब वो अपने कमरे में जाता है वो देखता है कि उसकी जो बीवी है वो जागी हुई है। तो वो कहती है, जियान, तो उसे कहता है वो ईबो के पास है। तो उसके बाद वो लंबी सांस लेती है, उसे कहती है कि तुमने ईबो से बात की? तो हाकुन कहता है हंस के, उसकी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के चेहरे पे स्माइल देखती है तो वो समझ जाती है कि ईबो खुश है। तो उसके बाद उसे कहती है, चलो अब सो जाओ, लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है दोनों सो जाते हैं। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। दूसरा दिन जो था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था। उस दिन वांग फैमिली और जियो फैमिली जो थी वो रेडी हो रही थी चैंकिंग सिटी जाने के लिए। वांग ईबो के जो फादर थे और जैन के जो फादर थे और जियो चैंग जो था वो ऑलरेडी चैंकिंग सिटी पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें वेडिंग अरेंजमेंट देखनी थी अपने ओल्ड मैंशन में। ओल्ड मैंशन जो था वो कास्टल की तरह बड़ा था जो कि जैन के ग्रैंडफादर ने बनाया था अपने मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। ये जैन के ग्रैंडफादर की विश थी कि उसके दोनों ग्रैंडसन की जो शादी है वो इसी कास्टल में हो क्योंकि वो उनकी बर्थ प्लेस है। जब जियो चैंग की जो शादी थी वो भी इसी कास्टल में हुई, तो इसीलिए जो यीबो और जैन की शादी है वो भी इसी कास्टल में होगी। अब हमें वांग मैंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे कैरामन और भाईलू जो है वो लगेज को पैक कर रहे थे और हाकुन जो था वो रेडी हो रहा था। उसके बाद कैरामन जो है वो ईबो के रूम की तरफ जो है देखती है और वो सोचती है कि जियान और ईबो अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद वो सोचती है, लगता है कि अभी तक वो दोनों सो रहे हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है। अचानक से पीछे से कुछ लोग उसे आंटी के नाम से बुलाते हैं तो वो मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पे ईबो के दोस्त हैं। तो वो हंसती है और उनकी तरह बढ़ती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग बीजिंग सिटी कब आए, तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं कहा? तो उसका एक दोस्त कहता है, हम ईबो को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए हमने किसी को नहीं कहा कि हम लोग न्यूयॉर्क से आ रहे हैं बीजिंग। तो एक और दोस्त कहती है कैरमन को, ईबो कहाँ पे है आंटी? तो कैरमन जो है वो कहती है ईबो जो है वो अपने कमरे में है, लगता है वो अभी भी सो रहा है। उसके बाद वो उन्हें ईबो का कमरा दिखाती है फिंगर को पॉइंट करके
और सब लोग जो है वो अपने लगेज को लिविंग रूम में डालते हैं। उसके बाद यीबो के कमरे में जाते हैं। जब वो लोग एंटर होते हैं कमरे में तो वो लोग वहाँ पे जियान को देखते जो कि सो रहा था यीबो के साथ। और जो यीबो था वो अभी जागा हुआ था, वो बेड पे बैठा हुआ था, लेकिन वो अभी अपनी आंखों को रब कर रहा था। अभी वो आधी नींद में ही था और उसके दोस्तों को भी पता है कि यीबो कितना सोता है। जब वो लोग अंदर जाते हैं, बायलू जो है वो भी उनके साथ अंदर जाती है और वो अपने बेटे जियान को उठाने लगती है। उसके जो दोस्त थे यीबो के, वो धीरे धीरे अपने टिप टॉप पे खड़े हो जाते और धीरे धीरे बैंड होते यीबो के करीब और ज़ोर से यीबो का नाम चिल्लाते, जिस वजह से यीबो अपनी आँखों को अचानक से खोलता है और अपने कानों को ज़ोर से अपने हाथों से कवर करता है। उसका जो दिल था वो बहुत ज़ोर से बीट हो रहा था और वो देखता है पीछे मुड़ के कि पीछे कौन है, क्योंकि उसके पीछे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो वो सरप्राइज़ हो जाता है, उसके बाद वो हैप्पी हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो गुस्से में लाल हो जाता है जब उसके दोस्त उसके उस गुस्से वाले फेस को देखते जो कि उसे स्टेयर कर रहा था। तो वो अपनी हंसी को रोकते हैं और वो टेंस हो जाते हैं। उनकी बॉडी से पसीना आता है क्योंकि उन्हें डर लगता था यीबो के गुस्से से। तो अचानक से जो उसका दोस्त है फैंचिंग, वो नर्वसली उसके पास आता, उसे कहता यीबो। अचानक से यीबो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और अपने बेड से एक पिलो को उठाता है और अपने सारे दोस्तों को हिट करने लगता है। उसके जो दोस्त है वो यहाँ वहाँ भागने लगते, चिल्लाने लगते और कहते हैं सॉरी सॉरी, हमें मत मारो प्लीज़ प्लीज़। यीबो जो है वो उनके पीछे गुस्से में भागता और चिल्ला के कहता यू इडियट्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे चिल्लाने की मेरे कानों के सामने, मेरी नींद को तोड़ने की, तुम इडियट्स। और वो चिल्लाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग की वजह से मेरे कानों में कितना दर्द हो रहा है। सब लोग कमरे में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ मिनट्स बाद यीबो के हाथ में जो वो पिलो था उससे कॉटन जो है वो पूरा बाहर आ जाता है, जिस वजह से पूरा जो रूम है वो कचरा बन जाता है। कैरमन, हाकुन और बायलू जब ये चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं वो भी यीबो के कमरे में जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वो अपने सर को हिलाते हैं और फिर से बाहर जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब भी यीबो के फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं घर पे तो हमेशा यीबो के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जैसे कि 5 साल के बच्चे खेल रहे हो और वो लोग झगड़ा कर रहे हो, टॉम एंड जेरी जैसा। उसके बाद यीबो जो है सबको मारता है और वो थक जाता है और उसके दोस्त भी थक जाते हैं। सब लोग जो बैठ जाते हैं नीचे और यीबो जो है वो उस पिलो को दूसरी तरफ फेंकता है जो कि उसके हाथ में खाली पड़ा था। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।